नमस्कार। अब हम आपको जो है आज इसी में अगली कड़ी, इसका जो है अगली कड़ी, अगला एपिसोड, इस प्रकरण में हम आपको अब गुण संधि के बारे में बताते हैं। गुण संधि के बारे में जैसे इससे पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ कि अ से लेकर के ऊ तक का हमने स्वरों का पहले ध्यान रखना है, ऊपर के स्वरों के लिए। किसके लिए? दीर्घ और गुण संधि। दीर्घ संधि में जहाँ अकह सवर्णे दीर्घा है, यहाँ पर अकह सवर्णे दीर्घा के बजाय आद गुण हो जाता है, अर्थात अ आ के साथ ओ ऊ आने पर या री आने पर या ई आने पर इनमें गुण बदल जाता है, इसका प्रभाव, इसका भाव बदल जाता है। गुण बदल जाना मतलब शब्द का दूसरी ओर मुड़ जाना। जैसे सूर्यधन उदय, सूर्योदय, ये औधन ऊ बराबर ऊ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ओ होता है, सूर्योदय। नरधन इंद्र नरेंद्र, महाधन ऋषि महर्षि, देवधन ऋषि देवर्षि। इस प्रकार से जब अ आ के साथ, हमने यहाँ पर लिखा है ये, जब अ आ के साथ ई ऊ री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ये हो जाएगा देवधन ऋषि देव, ये अधन ये वाला, ये वाला देवधन इंद्र देवेंद्र, नरधन इंद्र नरेंद्र, ये वाला। और ओ परधन उपकार परोपकार, सूर्योदय की हम बहुत बात कर रहे थे, सूर्यधन उदय सूर्योदय। और देवर्षि, ये आ रहा है तो महाधन ऋषि महर्षि। इस प्रकार से अब इसमें भी हम देखते हैं वर्णों की चार प्रायिकताएं बन रही हैं इन दोनों में। अ के साथ यदि छोटी ई का मेल होगा तो ए बनेगा, अ के साथ बड़ी ई का होगा मेल, दीर्घ ई का होगा, तब भी ए ही बनेगा। आ के साथ अगर ई का होगा तब भी ए बनेगा, आ के साथ ई का होगा तब भी ए ही बनेगा। इसी प्रकार अ के साथ अगर ऊ मिलाते हैं तब भी ओ बनना है, आ के साथ मिलाएंगे ऊ को तब भी ओ बनना है, अ के साथ ऊ मिलाएं तब भी ओ बनना है, आ के साथ अगर ऊ मिलाते हैं तब भी ओ बनना है। फिर अ के साथ री मिलाएंगे तो अर हो जाएगा, और आ के साथ मिलाएंगे तो तब भी अर ही होगा। इतना ध्यान रखना है, बहुत सरल है, सूक्ष्मतम तरीके से हमने इसको आपको बता दिया है। इसके उदाहरणों की चर्चा अगर हम करना चाहें तो देवेंद्र, यहाँ पर है देवधन इंद्र देवेंद्र, और राजधन इंद्र राजेंद्र है, आधन राजाधन इंद्र राजेंद्र ही बनेगा। इस प्रकार से आ के साथ बड़ी ई का हो चाहे छोटी ई का हो, जिसका भी होगा वो उसी में आएगा। जैसे परोपकार है, सूर्योदय है, महाधन उपदेश महोपदेश, ये। फिर ऐसे ही ऊ आ के साथ ऊ का, इसमें सरल है, अब आपको ढूंढने पर आराम से आपको मिल जाएंगे उदाहरण, तुरंत आपके मस्तिष्क में आते रहेंगे और आप उनको क्रियान्वयन करते रहेंगे। सरल है गुण संधि और जो आपकी पहले बताई दीर्घ संधि, इसमें बस यही अंतर हमको करना है कि अ से लेकर के ऊ तक का जो है एक क्रम है, और अ आ के बाद जो है ई और ऊ के आने का जो क्रम है वो दूसरा क्रम है, वो गुण संधि में आ जाएगा। इसमें यहाँ पर हम री को भी जोड़ लेते हैं, तो और आ के बाद अगर री आता है तो वो अर होता है, आर नहीं होगा यहाँ आ वाले में। महाधन ऋषि महर्षि, और यहाँ देवधन ऋषि देवर्षि। तो ये छोटी छोटी बातें, पर इतना हमारा एक प्रकार से ये समझिए आप, जो मैंने आपको स्वरों का कराया था वो उसमें जो है अभी दिखा देते हैं आपको हम। इसमें हम देख रहे हैं अब पहले अ आ ई ऊ तक का था, फिर हमने गुण संधि में री को भी ले लिया, तो री के साथ यानी कि अ के साथ अगर ई का मेल हो रहा है तो ए हो रहा है, और ऊ का मेल होगा तो ओ होगा, री है तो अर होगा, अ आ के साथ केवल ये। तो आपने अगर आप ये छोटा सा चार्ट बना लेंगे, आपके सारे ये संधियां एकदम से तैयार हो जाएगी, मेरी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर हमारा प्रेम कैसे बना रहेगा, इसलिए आपका हमारा प्रेम बना रहना चाहिए। हम इसमें व्याख्यात्मक चर्चा करते रहें, आपस में इसको सीखते रहें, तो बढ़िया हमारे लिए सरल हो जाए। तो हमने आज ये अ से लेकर के री तक कर दी है, ये इसमें आते हैं दो संधियां। अब जो है हम अगले चरण में चर्चा करेंगे ए आई के साथ जो है ओ औ, इन दोनों का जब इन स्वरों के साथ मेल होता है ओ आ के साथ, तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। और यण संधि में जो है इसी प्रकार से ई और ऊ, फिर यण संधि में यहाँ से इधर को चले जाता है, ये खिसकते जाता है उधर को,
यण संधि के साथ जब जो है ई ऊ के मतलब आ आए, अधिकांश यही आएगा, सोचने की बात है। तो ये आएंगे विजातीय स्वर या दूसरे स्वर आएंगे तो वो य हो जाएगा। ये कोई अणच्य, इसका सूत्र ही इस प्रकार का है। य व र हो जाएंगे, वो आ है तो या हो जाएगा, ऊ है तो वो हो जाएगा, इस प्रकार से री है तो र हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर आगे को अगर हम देखते हैं अयादि संधि में, फिर ये आ जाता है ए ऐ ओ औ। ये ए ऐ ओ औ के साथ जब इनके अब ये वाले स्वर मिल जाए कोई भी तो आय हो जाएगा, औ हो जाएगा, और कहीं कहीं पर री का मिल गया तो आर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अयादि संधि में ये सिमट जाएगा। आपकी सारी संधियां यहाँ से यहाँ तक में आ जाएंगे। कल हम चर्चा करेंगे वृद्धि संधि, यण संधि और गुण संधि की। तब तक आप सुखी रहें, इनकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जो है आपसे फिर पुनः निवेदन करते हैं, जो हमारे नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, नए अभिभावक देख रहे होंगे, हमारे अध्यापक मित्र देख रहे होंगे, तो आपसे निवेदन है, मानव मस्तिष्क है, संभावनाएं अपार हैं, गलतियां हो सकती हैं, आप और हम मिलकर के सुधारेंगे और एक समाज को नई दिशा देने का काम हम लोगों ने करना है। अब जीवन इसी प्रकार का चलना है कि हम सामाजिकता के साथ एक दूसरे के साथ विशेष प्रकार की दूरी बनाते हुए, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग नाम दिया जा रहा है, सामाजिक दूरी बनाते हुए, और अपने ही मूल स्वभाव जो हमारा प्राचीन स्वभाव था कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है, इस भाव से, और ग्लोबलाइजेशन का जो भाव था, ये ग्लोबलाइजेशन के भाव में हमने इन बातों का आदान प्रदान करना है। ये हमारी खाली एक पाठ्यक्रम नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। विशेषकर जो हमारे भारतीय साहित्य हैं, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो हिंदी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, असमी है, और यहाँ तक कि नेपाली को भी हम अगर इसमें जोड़ें, क्योंकि पहाड़ी हिंदी में आता है, कुमाऊनी, गढ़वाली हैं, इन भाषाओं का भी हमें इसी बहाने से संरक्षण करना है, प्रचार और प्रसार करना है। यही मेरा उद्देश्य है कि इसके साथ साथ एक शुद्ध भाव से, सरल भाव से, सहज भाव से हम और आप, हमारे प्रिय अभिभावक, हमारे प्रिय छात्र और हमारे आदर्श विद्वान मित्र, हम सब मिल करके एक चेन बना करके, एक श्रृंखला बना करके हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से समाज के हर वर्ग के पास ले जा सकें। हर वर्ग के लिए इसकी आवश्यकता है, अभिभावकों के लिए भी आवश्यकता है अपने बच्चों को छोटे छोटे प्रश्न बताने के लिए, और अन्य लोगों को जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी इनकी आवश्यकता है। तो हम सभी इसको बढ़ाएंगे। मेरा जो नंबर है नए विद्यार्थियों के लिए, ये हमारा संपर्क सूत्र, यही वो चमकदार नंबर है, ये यशस्वी नंबर है जिससे आपका हमारा मिलन होता है। 9456393822 94 56 39 38 22। तो इसको आप चाहे गूगल में डालेंगे, यूट्यूब में डालेंगे, तब भी जो है आपको हमारे पाठ्य मिल जाएंगे। वहां पर से आप सब्सक्राइब करके अपने मतलब का पाठ्य निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जहां तक हो सके उसको करेंगे। और मैंने इस बीच देखा कि हमारे इस वीडियोस को जो है माताएं भी, बहनें भी, गृहिणियां भी, बुजुर्ग महिलाएं भी, बुजुर्ग व्यक्ति भी, अध्यापक भी, छात्र भी, सभी प्रकार के लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, सभी प्रकार के लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि सबके मतलब का कुछ न कुछ एक अध्यापक होने के नाते हम डाल देंगे, जैसे भजन डाल देंगे कोई बढ़िया सा जो हमारे कोर्स में भी हो और कोर्स से के आसपास भी हो, कविताएं डाल देंगे, कुछ और डाल देंगे, ताकि सभी को कुछ न कुछ प्राप्त हो जाए। नहीं तो कुछ लोगों का तो ये ध्यान रहेगा कुछ दिनों बाद, अभी तो प्रेम के मारे कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद कहेंगे भाई हमारा तो इसमें हमारे कोर्स का तो आ नहीं रहा है। अभी गाँव की महिला है, हो सकता है उसके बच्चों का तो समझ में आ रहा है, बच्चे जानते लेकिन उसने कहा कुछ और आ जाता। तो इसमें हम इस प्रकार के जो पारंपरिक भजन है, पारंपरिक जो व्यक्तित्व चरित्र निर्माण के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो भजन काम करते हैं, उन भजनों को भी हम इसमें डालने का प्रयास करेंगे। जैसे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, इस प्रकार के जो भजन है या अन्य जो कविता साहित्य की श्रेणी में जो आते हैं, उनको हम डालने का प्रयास करेंगे। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, यही परमेश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार।